तुम्हें लगता होगा कि आने वाले कुछ 100 सालों में हम बड़े बड़े इवोल्यूशंस देखेंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हम इवोल्यूशंस नहीं डिवोल्यूशंस देखेंगे, और वो कैसे, आइए बताता हूँ। सच बताना, लास्ट टाइम तुम बिना थके 2 किलोमीटर कब दौड़े थे? लास्ट टाइम बिना फोन के 1 घंटा अकेले कब बैठे थे? और लास्ट टाइम तुम्हें अपनी बॉडी पर प्राउड कब फील हुआ था? एक समय था जब एक साधारण इंसान की स्ट्रेंथ भी आज के जेनजी के कंपेयर में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के बराबर हुआ करती थी, और आज के लोगों की 10 सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूल जाती है। क्या सच में कलयुग ने हमें इतना वीक बना दिया है, या हम खुद अपनी रियल पोटेंशियल भूल चुके हैं? मुझे एक बात बताओ, सुबह उठते ही तुम सबसे पहले क्या करते हो? मैं बताऊं? अपना भविष्य विध्वंसक यंत्र उठाकर बिना खाए बिना पिए अपनी स्क्रॉलिंग की दिहाड़ी पर लग जाते हो। एम आई राइट? और जब बात है वर्कआउट करने की, हेल्थी फूड कंज्यूम करने की, तो तुम खुद से कहने लगते हो कि कल से पक्का स्टार्ट कर दूंगा, और फिर खुद ही बोलते हो यार बर्नआउट फील हो रहा है, क्योंकि इन सब चीजों से तुम्हारा ब्रेन पहले ही ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका होता है। अब जरा शांति से पहले के लोगों को इमेजिन करो, उनके पास शॉर्टकट्स नहीं थे जैसे तुम्हारे पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है तो सबसे पहले वो क्या करता है? प्रोसेस प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर प्रोटीन पाउडर से उसे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले तो वो सीधा क्रिएटिन पर शिफ्ट हो जाता है, और अगर क्रिएटिन से भी उसे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले तो वो सीधा स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देता है। और इनकी सबसे डार्क रियलिटी पता है? जो सब्सटेंसेस कभी एनिमल्स की ग्रोथ फास्ट करने के लिए यूज होते थे, आज वही ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अननेचुरल रिजल्ट्स के लिए और दिखावटी फेम के लिए। अपने हार्मोन्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एक बात सच सच बताना, क्या तुम कमजोर पैदा हुए थे या तुमने खुद को कमजोर बना लिया है? और सबसे मेन बात, तुम्हें कलयुग ने नहीं बिगाड़ा, तुम्हें तुम्हारी एडिक्शंस ने बिगाड़ा है। तो चलो, ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, अब ध्यान से इसका सोल्यूशन सुनो। सबसे पहले तो अपने ब्रेन से डोपामिन की भीख मांगना बंद कर दो। सुबह उठते ही फोन उठाकर स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो। सुबह के 30 मिनट सिर्फ तुम्हारे होने चाहिए, ना कोई रील्स, ना ही कोई नोटिफिकेशंस, और ना ही कोई वर्चुअल गेम्स, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। और कोई फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट करने से जब तुम अपनी बॉडी को उसकी लिमिट तक पुश करते हो, तब सिर्फ तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग नहीं होती, तुम्हारे ब्रेन न्यूरॉन्स भी स्ट्रांग होते हैं। और रही बात खाने की, तो आज इंसान भूख से ज्यादा अपनी क्रेविंग्स का गुलाम बन चुका है। 5 मिनट्स के टेस्ट के लिए लोग बार बार अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं। पहले के लोग खाना एनर्जी के लिए खाते थे ताकि वो ज्यादा काम कर सके, ज्यादा जी सके और उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। लेकिन आज खाने को भी एंटरटेनमेंट की तरह देखा जाता है। जब भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस हुआ, जंक फूड ठूस लिया, और जब भी थोड़े से बोर हुए, जंक फूड ठूस लिया। और फिर यही लोग कहते हैं कि यार मुझे इतना लेजी फील क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी फ्यूल पर नहीं, डोपामिन और केमिकल्स पर चल रही है। और वैसे भी आजकल के ह्यूमन ब्रेन्स कभी रेस्ट मोड में जाते ही नहीं है, क्योंकि सुबह उठते ही रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, दिन भर इंस्टा यूट्यूब पर डिबेट्स करना, और रात भर उल्लू की तरह जागना। और इसी वजह से तुम्हारा ब्रेन हर 5 सेकंड्स में नए स्टिमुलेशंस का एडिक्ट बन चुका है। दैट्स व्हाई कभी कभी खुद के साथ भी बिना डिस्ट्रैक्शंस के बैठना सीखो, और वो भी बिना किसी फोन, बिना किसी म्यूजिक और बिना किसी फेक वर्चुअल वर्ल्ड के। क्योंकि जिस इंसान को खुद के थॉट से डर लगता हो, वो कभी मेंटली पावरफुल नहीं बन सकता। और जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी बॉडी, हैबिट्स एंड फ्यूचर सब कंट्रोल में आ जाएंगे। तो अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनकर लाइफ टाइम से कंज्यूम करते रहना है, या फिर अपने अंदर के वॉरियर को दोबारा जगाना है।